Today we will study about method of determination of reaction mechanism by product analysis. The first step in investigating the mechanism of a reaction is the identification of products and byproducts, also determining their relative amounts. प्रोडक्ट एनालिसिस में पहला चीज़ हम ये पढ़ते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म में कि हम उस उत्पाद को पहचानें और कौन से बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको पहचानें तथा उनका रिलेटिव अमाउंट कितना बन रहा है उसको पहचानें। उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया में देखें, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 आइसोमेरिक एलाइल क्लोराइड्स 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन एंड 3 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन gives 85% tertiary alcohol, that is 2 methyl 3 butene 2-ol, and 15% primary alcohol 3 methyl 2 butanol। इस उदाहरण में आप देखें हमने 2 एलाइल क्लोराइड लिए हैं और जिनका जलअपघटन कराकर हम जो उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं उसमें तृतीयक अल्कोहल 85% मिल रहा है और प्राथमिक अल्कोहल केवल 15%। चाहे हम रिएक्शन 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन से शुरू करें या 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन से शुरू करें, इन दोनों में आप देख रहे हैं अगर दोनों ही रिएक्टेंट लेते हैं जो मध्यवर्ती स्पीशीज़ बनती हैं उसमें एक प्राथमिक धनायन और एक तृतीयक कार्बोकैटायन बन रहा है ना। टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, वो प्राइमरी अगर बनेगा तो भी टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए हमें टर्शरी कार्बन पे OH ग्रुप मिलकर टर्शरी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में मिलता है, 85% टर्शरी प्रोडक्ट और केवल 15% प्राइमरी प्रोडक्ट मिल रहा है। एज द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन सेम in either case, therefore the hydrolysis of these two compounds occur through a common intermediate first and second। क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट में कंपोजिशन मिल रहा है, हम चाहे किसी भी क्रियाकारक से शुरू करें हमें समान उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन जलअपघटन अभिक्रियाओं में एक समान मध्यवर्ती के द्वारा अभिक्रिया हो रही है और यह मध्यवर्ती हैं प्राथमिक और तृतीयक कार्बधनायन। जहाँ पर तृतीयक का स्थायित्व अधिक है अतः प्राथमिक धनायन भी तृतीयक कार्बधनायन में बदल जाएगा और हमें तृतीयक उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। कीटोक्साइम्स ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एसिड H2SO4, H3PO4, PCl5, SOCl2 etc. undergo Beekman rearrangement to give corresponding substituted amides। हम कीटोक्साइम्स को अगर H2SO4, H3PO4, PCl5, SOCl2 आदि से अभिक्रिया कराते हैं तो बेकमैन पुनर्विन्यास के द्वारा हमें प्रतिस्थापित एमाइड प्राप्त होंगे। Product analysis show that during this rearrangement it is always the group anti or trans to the OH which migrates has thus helped to determine the mechanism of reaction। इन अभिक्रियाओं में आप देखें कि सिन एल्काइल एराइल कीटोक्साइम में OH के ट्रांस पोजीशन पे एराइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप नाइट्रोजन पर पुनर्विन्यासित हो रहा है और फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म के द्वारा N एराइल एसिड अमाइड मिल रहा है। इसी तरह से एंटी एल्काइल एराइल कीटोक्साइम में आप देख रहे हैं PCl5 से जब हम रिएक्शन कराते हैं OH के एंटी में एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप N के ऊपर पुनर्विन्यासित हो रहा है और उसके बाद टॉटोमराइज होके N एल्काइल एसिड अमाइड मिल रहा है। इस तरह से प्रोडक्ट के एनालिसिस के द्वारा हम रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने इन कीटोक्साइम्स में देखा कि हमेशा जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें नाइट्रोजन पर OH के एंटी जो ग्रुप था वही माइग्रेट होके पुनर्विन्यासित उत्पाद मिल रहा है।
तो इस तरह से इन दोनों की मैकेनिज्म इस तरह से दी गई, जिनमें OH के एंटी जो ग्रुप है उसको पहले N पर माइग्रेट कराया और फिर टॉटोमेरिज्म करके N एल्काइल एसिडामाइड या N अराइल एसिडामाइड मिला है।